सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक मोड। आज हम देखने वाले हैं GFGPOT ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इन वन टू ग्राफ। ओके, ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है बट बहुत ही ईजी है। हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे लॉजिक बिल्ड करेंगे, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आता है आप लाइक जरूर करें और शेयर भी करिए, क्योंकि इस चैनल पर और भी ऐसे GFGPOTs, लीड कोड POTs और लीड कोड कॉन्टेस्ट वीकली एंड बाई वीकली सॉल्यूशंस भी आने वाले हैं आगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए हम सवाल देखते हैं, प्रॉब्लम क्या बोलता है। तो प्रॉब्लम है, गिवन अ weighted undirected graph with a v vertices numbered from 0 to v minus 1 represented by an array edges. So where edges is u of I, v of I and w of I. Indicate that there is an edges between the vertices u of I and v of I with a weight of w of I, and w of I can only be 1 or 2, and two vertices source and destination. Find the shortest distance from the source to dest. The shortest distance is defined as the minimum total weight required to reach the dest starting from the source, and return the shortest distance from source to dest. If dest is not reachable from source, so in case we return -1. So what say the question? First I explain. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हमारे पास क्या है, ग्राफ, हमें एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। हमारे पास एक ग्राफ होगा, ठीक है, एक तो हमारे पास होगा ग्राफ, और हमारे पास एक सोर्स नोड दे रखी है, कहाँ से हम स्टार्ट करना है, और हमें एक डेस्टिनेशन पॉइंट दे रखा है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है। वो क्या है, वो हमें बताना है। ठीक है, बट इन्होंने कहा है कि जो ग्राफ है वो क्या है, अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड है, ठीक है, मतलब अगर सपोज u नोड है, v नोड है, अगर u से v है तो v से u भी है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्या है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तो हमारे पास एक ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड है। अब दूसरी चीज इन्होंने कुछ और भी बता रखा है, और क्या कह रखा है इसने, कि अगर सपोज मान लो कि हमारे पास कोई सोर्स पॉइंट है और हम डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं जा पाए, तो इन केस हमारा जो मिनिमम रिजल्ट है, या फिर अगर हम नहीं जा पाए डेस्टिनेशन पॉइंट तक, तो इन केस हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो एग्जांपल्स बताता हूँ। उन दो एग्जांपल्स के बाद मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि कैसे अपन इसमें पैटर्न फाइंड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लूँगा एग्जाम्पल फर्स्ट पहले। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, तरीके से 1 है, ओके, और इसकी अगर कॉस्ट देखें तो 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो भी वेट होगा बिटवीन u टू v, वो वेट हमेशा क्या होगा, या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा। ठीक है, अब इसमें हमारा जो सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, इन्होंने सोर्स पॉइंट 3 दे रखा है और डेस्टिनेशन पॉइंट, जो सोर्स पॉइंट क्या है, सोर्स पॉइंट 0 है शायद। ओके हाँ, सो ये क्या है, मेरा सोर्स पॉइंट है और ये मेरा है डेस्टिनेशन पॉइंट। अब इसके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, हमें वो देखना है। अगर हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो हम 0 से 1 जा सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ओनली एंड ओनली 3। मैं एक बार और बता देता हूँ। हम सबसे पहले 0 से 1 जाएंगे, जिसकी कॉस्ट है कितनी, 1। देन 1 से हम 2 जाएंगे, जिसकी कॉस्ट है 1, और 2 से हम 3 जाएंगे, जिसकी कॉस्ट है 1, और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 3। और ये हमारी क्या है, मिनिमम कॉस्ट है। अगर हम आंसर के अंदर देखते हैं तो आंसर के अंदर क्या आ रहा है, ये भी मिनिमम कॉस्ट 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट से समझ में आ गया कि हमें कैसे फाइंड करना है, इतना चीज़ समझ में। अगर हम अब एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल सेकेंड में क्या अलग है वो चीज़ देखते हैं। 1 और 2, और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि एक और ग्राफ है हमारे पास 3 to 4, और इसके बीच में जो वेट है वो कितना है, 2 दे रखा, आई थिंक 2 है ना, हाँ यस। तो अब यहाँ पर इन्होंने सोर्स पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट दे रखा, जो कि सोर्स पॉइंट है हमारे पास 1 और डेस्टिनेशन पॉइंट है हमारे पास 3। ठीक है, तो सोर्स पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने, जो भी सोर्स पॉइंट है वो 1 है, और जो भी डेस्टिनेशन पॉइंट है वो 3। मतलब ये हमारा सोर्स पॉइंट है और ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 2 ग्राफ है। कितने ग्राफ है, 2 ग्राफ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन वाली नोड है वो ग्राफ सेकंड वाली ग्राफ में, ना कि 1 वाली ग्राफ में।
तो ये हम कभी भी सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंच ही नहीं सकते। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, -1। ठीक है, तो हमें क्या पता चला है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर ग्राफ के 1 और मोर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी कंपोनेंट्स की बात आ रही है, हमारे क्वेश्चन के अंदर ग्राफ के एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। तो अब मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, मोर देन वन कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ, तो मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मेरा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है या तो वो डेस्टिनेशन और सोर्स पॉइंट है वो सेम ग्राफ के अंदर लाई करें। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि मेरा जो डेस्टिनेशन पॉइंट और सोर्स पॉइंट है दोनों क्या है, डिफरेंट ग्राफ के अंदर लाई करें। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब यहाँ पर कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो अगर कंपोनेंट्स की बात हो रही है मतलब हमें क्या करना है, हमें कंपोनेंट्स पहले चेक करने पड़ेंगे कि कितने कंपोनेंट्स हैं। अगर मोर देन वन कंपोनेंट्स हैं तो क्या डेस्टिनेशन पॉइंट और सोर्स पॉइंट एक ही कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। तो अगर कंपोनेंट्स की बात हो रही है तो इसमें कौन सी एल्गोरिथम लग सकती है, सोचो, DSU, डिसजॉइंट सेट, और बोल सकते हैं हम इसमें पाथ कंप्रेशन लगा सकते हैं। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट और सोर्स पॉइंट क्या दोनों एक ही ग्राफ के अंदर लाई करते हैं। तो अगर किसी को DSU एल्गोरिथम नहीं पता है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप पहले एक बार उसको पढ़ के आइए, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है। और इसमें मैं अगर नहीं पता हो तो इसके अंदर पाथ कंप्रेशन करता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कैसे। सपोज मान लो कि मेरे पास एक ग्राफ है 1 0 2 एंड 3, इस तरीके से, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, अब पाथ कंप्रेशन क्या है, तो इन सबकी एक रैंक होती है इनिशियली, हमारे पास इन सबकी एक रैंक, हम इनिशियली 0 रैंक करते हैं सबकी। ठीक है, तो जिसकी रैंक ज़्यादा होती है, सपोज अभी इनिशियली सबकी रैंक सेम है तो मैंने 0 ही कर, जिसकी रैंक ज़्यादा होती है वो उसके नीचे उसके कम रैंक वाले लगते हैं। जैसे कि अभी 0 की रैंक क्या है, 0 है, दोनों की रैंक सेम है तो कोई भी किसी के भी नीचे लग सकता है। तो 1 की रैंक अभी भी क्या है, 0 है, लेकिन 0 की रैंक क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि जो कम वाली रैंक है उसके नीचे होगी और जिसकी ज़्यादा रैंक है उसके नीचे लगेगा और उसकी रैंक इंक्रीमेंट होगी। अगर कंफ्यूज हो रहा तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जिसकी रैंक कम है वो ज़्यादा रैंक है उसके नीचे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 के नीचे 1 आ गया है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये सारे क्या है, ये सारे इसके नीचे लगेंगे क्योंकि इसकी रैंक ज़्यादा है। अब सेकंड ग्राफ के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा, लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तब अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 2 और 3 इन तीनों का पेरेंट क्या है, 0 है। 6 5 इन दोनों का पेरेंट कौन है, 0 है, सॉरी 4 है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, और 0 का पेरेंट खुद हम 0 बोल सकते हैं, फिर -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 का पेरेंट खुद 4 है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सपोज मान लो कि मेरा सोर्स पॉइंट इधर है, डेस्टिनेशन पॉइंट इधर है, तो हम दोनों नोड के पेरेंट को मैच करेंगे। अगर दोनों नोड का पेरेंट मैच मतलब दोनों मैच्ड पेरेंट मतलब दोनों एक ही पेरेंट के चाइल्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ दोनों एक ही ग्राफ के अंदर लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम आगे प्रोसेस करेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि सोर्स पॉइंट इधर है, डेस्टिनेशन पॉइंट इधर है, और दोनों का पेरेंट क्या है, दोनों का पेरेंट नॉट मैच मतलब दोनों के पेरेंट डिफरेंट है, तो हम बोल देंगे कि हम कभी भी सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकते, और इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, -1, सिंपल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, इतना सा बता देता हूँ कि हमारे पास दो कंडीशंस है। हम क्या करेंगे, पाथ कंप्रेशन करेंगे, पाथ कंप्रेशन। ठीक है, पाथ कंप्रेशन करने के बाद हम चेक करेंगे सोर्स नोड का पेरेंट और डेस्टिनेशन पॉइंट नोड का पेरेंट। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है मतलब लाइज इन सेम ग्राफ। ठीक है, बट अगर दोनों डिफरेंट है तो इन केस हम कह देंगे कि दोनों डिफरेंट है तो पॉसिबल ही नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे -1, सिंपल। अब बात आती है जब कंडीशन फर्स्ट की बात आ रही है कि जहाँ पर सोर्स पेरेंट जो है, सोर्स का जो पेरेंट है वो इक्वल इक्वल हो गया है डेस्टिनेशन के पेरेंट के। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कैसे मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट की बात हो रही है, हम मिनिमम कॉस्ट किसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, जी हाँ, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम।
डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम की मदद से। इसकी मदद से हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो अब हम सिंपल में एल्गोरिथम लिख देता हूँ एक बार और कि हमने आखिर में क्या क्या किया था। फर्स्ट स्टेप, हम पहले पाथ कंप्रेशन करेंगे। ठीक है, पाथ कंप्रेशन करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो सोर्स का जो पेरेंट है क्या दोनों इक्वल है, डेस्टिनेशन के पेरेंट के अगर इक्वल है तो हम डायक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न -1 कर देंगे। सिंपल, यही हमारी एल्गोरिथम है, यही हमारा कोड है। यही चीज़ हम कोड के अंदर भी करेंगे। तो कैसे करते हैं, चलो हम कोड लिखते हैं। तो मैंने DSU का कोड पहले से लिख रखा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार कोड समझा देता हूँ। जैसे कि एक मैंने पेरेंट वेक्टर लिया है, रैंक वेक्टर लिया है, जिसके अंदर हम पेरेंट के अंदर पेरेंट ट्रैक करेंगे, जैसे नोड 1 का पेरेंट कौन है, नोड 2 का पेरेंट कौन है। यहाँ पर रैंक वेक्टर लिया है, सबकी रैंक मेंटेन रहेगी। तो यहाँ से हम पेरेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर पेरेंट नोड और पेरेंट दोनों सेम है तो ऑब्वियसली वही पेरेंट है, रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रिकर्जन कॉल हो रहा है। एंड यूनियन बाय रैंक, हम रैंक के हिसाब से अगर दोनों का पेरेंट सेम है, मतलब दोनों एक ही ग्राफ के अंदर लाई कर रहे हैं, तो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो रैंक के हिसाब से उन्हें हम पाथ कंप्रेस करेंगे। जिसकी रैंक कम होगी वो जिसकी रैंक कम होगी जिसकी रैंक ज़्यादा होगी उसके नीचे कम रैंक वाला कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तब हम कोडिंग पार्ट में आता है। तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक साइज पास करी है, मैंने कंस्ट्रक्शन कॉल किया है। उसके बाद मेरे को एक मैप बनाना पड़ेगा, अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करके, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कोमा इंट। अब यहाँ पर मैंने पेयर ऑफ इंट कोमा इंट क्यों लिया है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मेरे पास यू वी और डब्ल्यू यानी सोर्स नोड, सॉरी यू नोड है, वी नोड है और वेट नोड है। तो यू जो है वी से कनेक्टेड होगा, तो हम कैसे इसको स्टोर करेंगे, शायद आपको आता होगा तो बेसिक से। जैसे कि यू से वी है और डब्ल्यू वेट है, तो हम बोलूँगा यू के अंदर ये इसकी नोड वी तक है और इसका वेट इतना है। इस तरीके से हम इसको स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम प्रोसेस करेंगे int initial 0 I less than ages dot size int I plus plus। ओके, फर्स्ट हम लेंगे यू नोड, सो एजेस ऑफ आई ऑफ 0, वी नोड क्या है, एजेस ऑफ आई ऑफ 1। ओके, और हमारा वेट क्या है, एजेस ऑफ आई ऑफ 2। ओके, तो हमने यू नोड, वी नोड और इन दोनों के बीच का जो वेट है वो तो निकाल लिया है। अब हमें पाथ कंप्रेशन करना है, तो मैं फंक्शन कॉल करूँगा यूनियन बाय रैंक, कि यही मेरा फंक्शन है, हाँ, यूनियन बाय रैंक। और इसके अंदर हम यू और वी दोनों नोड पास कर देंगे। और इसके बाद हम एडजेंसी लिस्ट बनाएंगे, यू डॉट पुश बैक पेयर के फॉर्म में, कि वी नोड है और इन दोनों के बीच का जो वेट है डब्ल्यू टी है और अनडायरेक्टेड है, तो इसका जस्ट उल्टा भी करेंगे, वी डॉट पुश बैक यू टू वेट। ओके, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हमारी स्टेप फर्स्ट हो गई। अभी स्टेप फर्स्ट चल रही है, स्टेप फर्स्ट। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का पेरेंट फाइंड करेंगे, फाइंड पेरेंट नोड कौन सी, सोर्स नोड। अगर दोनों का पेरेंट मैच्ड नहीं है, मतलब दोनों का पेरेंट सेम नहीं है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न -1। ठीक है, अगर मैच है तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 डायक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे। मैंने क्यू लिया, क्यू पेयर ऑफ इंट कोमा इंट ऑफ क्यू। ओके, उसके बाद एक वेक्टर ले लिया जो जिसका नाम है डिस्टेंस, साइज है वी, इनिशियली इंट मैक्स स्टोर करेगा। पुश हमारी जो सोर्स नोड है, तो सोर्स नोड से सोर्स नोड तक, सोर्स उसी जिस नोड पर हम खड़े हैं उस नोड से उस नोड की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली 0।
ओके। और कब तक हम ये चलाएंगे, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। स्टेप फर्स्ट मेरे को नोड लेनी है, तो क्यू डॉट फ्रंट, और इसके फर्स्ट पेयर के फॉर्म में, तो फर्स्ट से हमने इसको एक्सेस कर लिया। सेकेंड कितनी कॉस्ट लग रही है दोनों के बीच में, ये सेकेंड में है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेबर्स पर ट्रेवर्स करेंगे, ओके। फॉर ऑटो एड्रेस ऑफ नेबर इन एडीजे ऑफ नोड, ओके। अब नोड पे ट्रेवर्स करते करते हमें एक तो मिलेगा, हमने वी नोट निकालनी है, वी नोट डॉट फर्स्ट। सेकेंड कितना पैसा लग रहा है, फिर कितनी कॉस्ट लग रही है, मनी, नेबर डॉट सेकेंड, ओके। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम देखेंगे, हम चेक करेंगे जो भी मेरा डिस्टेंस ऑफ जो वी है, अगर वो ग्रेटर देन आ रहा है ई वाई मनी प्लस जो भी कॉस्ट और एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है वो एक्स्ट्रा है, तो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्टेंस ऑफ वी प्लस कॉस्ट, क्यू डॉट पुश बैक नोड वी, और कॉस्ट कितनी, मनी प्लस कॉस्ट, सिंपल। और हाँ, हमें उस नोड को एक्सेस करने के बाद उसे क्यू से हटाना भी है। और लास्ट में मेरा आंसर क्या होगा, जो भी डिस्टेंस है ऑफ डेस्टिनेशन वही। मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। ओ एरर दे रहा है, क्यू डॉट पुश बैक, ओ सॉरी, क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुश होता है ना कि पुश बैक क्लास होती है, हम वेक्टर यूज़ नहीं कर रहे, ओनली क्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आंसर सही आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं, सही है।